ठीक है। तो आज के दिन आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएँ एंड ज्ञान एंड बहुत सारी चीज़ें आएँ, खुशियाँ आएँ। ठीक है। तो आज के दिन मेरी आप लोगों के लिए यही प्रार्थना है श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, सफलता, ठीक है, ज्ञान आए एंड जिससे कि आप सही मार्गदर्शित हों अपने जीवन के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डाउनलोड्स क्या है आप लोगों के लिए। उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे एंड आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे आज हम आप लोगों के लिए आज का डाउनलोड्स क्या रहा है। ठीक है। तो आज का डाउनलोड्स भी आज इसी से स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जिनको ड्रीम्स में अपने ड्रीम्स में स्पिरिचुअल जगह की बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, यानी स्पिरिचुअल जगह देख रहे हैं। कोई जो उनकी डिज़ायर्स है, विश है कि उस जगह पर उनको जाना है एक दिन, कभी ना कभी, या वो दिन आएगा जिस दिन वो वहाँ पर जाएंगे। तो उनकी विश है कि वो उस धार्मिक स्थल पर, यानी स्पिरिचुअल स्थान है तो वहाँ पर जाएं। तो उस स्पिरिचुअल स्थान का नाम भी उनको बार बार अपने माइंड में आता है। उनकी इच्छा भी होती है कि उस स्थान पर जाएं। साथ ही साथ उनको ड्रीम्स में बार बार ये चीज़ें दिख रही हैं कि वो वहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है। एंड वहाँ पर जा रहे हैं, साथ ही साथ इस तरीके की चीज़ें भी देख रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग गए हैं उनसे मिलने आ रहे हैं, वहाँ के स्थान के बारे में, खूबियों के बारे में, वहाँ की अद्भुत सुंदरता के बारे में उनको बता रहे हैं कि यहाँ ये चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, आपको भी जाना चाहिए। तो अगर वो इस तरीके के ड्रीम्स देख रहे हैं, साथ ही साथ उनकी इंटरनल सोल भी बार बार उस जगह के बारे में उनको एक्नॉलेजमेंट जिसे कहते हैं, बार बार उनको ध्यान दिला रही है या ज्ञान करवा रही है। तो वो हो सकता है कि उनकी लाइफ में ये चीज़ बहुत जल्द घटित होने वाली हो कि वो उस स्थान पर जाएं। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आने का मतलब कि ईश्वर वो प्रोसेस आपके लाइफ में तैयार कर रहे हैं जिससे कि आप वहाँ पर जा सकें एंड आपकी जो विश है वो पूरी हो सके। तो उस स्पिरिचुअल जगह पर जाने की जो आपकी इच्छा है, विश है, डिज़ायर्स है, वो पूरी हो सके। तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में इस चीज़ को बार बार ला रहे हैं, अपने दिल में बार बार ला रहे हैं कि मैं यहाँ पे जा पाऊँ, यहाँ पे मेरी जाने की इच्छा पूरी हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप अननोइंगली तरीके से इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं आपकी पूरी होने वाली है, जिसके वजह से आपको ये ड्रीम्स में ये चीज़ें आ रही हैं एंड आपके माइंड में भी उस स्थान का नाम बार बार आ रहा हो सकता है। उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी मूवीज़ दिख रही हों उस स्थान के बारे में एंड उस तरीके की चीज़ें, वीडियोस दिख रही हों, आपको पिक्चर्स दिख रही हों। तो समझ लीजिए ये आपकी जो विश है बहुत जल्द ही पूरी होने वाली। ईश्वर स्वयं आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे जब आपका जो कहते हैं ना डिवाइन टाइम आ जाएगा वहाँ पर पहुँचने का, तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा वहाँ पर पहुँचने से। ठीक है। तो आपके सामने जो चीज़ें इस टाइम आ रही हैं ड्रीम्स के माध्यम से, आपके माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं, आपके दिल में आ रही हैं, या जिस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है वो आपकी बहुत जल्दी वो विश पूरी होने वाली है कि आप उस स्थान पर जा पाएंगे जहाँ के लिए आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अनजान तरीके से, यानी आपको पता भी नहीं है मैनिफेस्टेशन टेक्निक, तो भी आप इस तरीके से बार बार उस स्थान के नाम के बारे में विश कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज है किसी ऐसे पर्सन के लिए कि एंड दूसरी ये चीज़, ये इस प्रकार का ड्रीम्स आपको किसी भी विशेष दिन या किसी खास दिन या किसी बहुत ही ज़्यादा प्योर दिन या किसी त्यौहार के दिन आ रहा है, तो समझ लीजिए कि ये विश आपकी अवश्य ही पूरी होकर रहेगी। ठीक है। किस स्थानों के बारे में बता रहे हैं, उससे रिलेटेड उनको बहुत सारे मैसेज इस टाइम पिक हो रहे हैं। तो उनकी ये डिज़ायर्स एंड विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ईश्वर इस तरीके से उनको उस स्थान के बारे में मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के द्वारा उनकी विश को पूरा करने की कोशिश करवा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए आज के दिन एंड उसके बाद आप लोगों के लिए देखेंगे एंजल्स मैसेज। ओके। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया 9 ऑफ कप्स, देन आया 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, जस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज 7 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे 777 की एनर्जी चाहिए, द यूनिवर्सल नंबर। ठीक है। यूनिवर्सल नंबर यानी कि यूनिवर्स से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ नंबर जो है 7, तो यूनिवर्सल नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है। तो 777 की एनर्जी से आई है आपको, तो 777 की एनर्जीज भी इस टाइम मिल रही होगी बहुत ज़्यादा। एंड उसके अलावा 10 की एनर्जी से यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, देन 10 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी सबसे फर्स्ट मैं बताती हूँ कि 10 की एनर्जीज है,
तो एंड सबसे फर्स्ट जो मैसेज आया था 9 ऑफ कप्स, तो जो आपकी विश है, जो इच्छा है, जो डिज़ायर्स है, वो अवश्य ही पूरी होगी। तो डिवाइन यहाँ पे कंफर्म साइन दे रहे हैं आपको 9 ऑफ कप्स के द्वारा कि आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। लेकिन उस विश के पूरी होने से पहले आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको ठीक किया जा रहा है। तो मे बी इस टाइम आपको लैक ऑफ मनी हो, यानी कि आपके जीवन में पैसों की कमी हो, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस टाइम आपके जीवन में पैसों की कमी हो, आपको मतलब उतने पैसे नहीं हो जिसकी वजह से आप इस तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में कर पाएँ, ठीक है। तो यानी कि देखिए, कुछ चीज़ें अगर हमारी लाइफ में डिसबैलेंस होती है या फिर सही नहीं होती, संतुलित नहीं होती, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, कारण होता है। तो आपकी फैमिली यहाँ पे आई है जो 10 ऑफ कप है एंड उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो जैसा मैंने बताया 10 की एनर्जीज है, तो कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ से बिल्कुल कंप्लीट करनी है, ईश्वर को, डिवाइन को हटाना है, कंप्लीशन पे लाना उन चीज़ों को एंड आपकी लाइफ से रिमूव करना है, ठीक है। तब जाके आपकी हर विश एक के बाद एक पूरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो आपकी लाइफ की कमियां हैं, प्रॉब्लम्स है या फिर नेगेटिविटी है, उसको डिवाइन अवश्य हटाएंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन भी एंड आपके जीवन में यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें शुरू होना, यानी स्पिरिचुअल स्थानों पर आपकी विजिटिंग करना, तो इस तरीके की चीज़ें तभी बैलेंस में आ पाएंगी अच्छे से, जब आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस होंगे एंड आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तब आप पूरी तरीके से हर स्थान पे जा भी पाएंगे एंड उसको एंजॉय भी कर पाएंगे एंड अपने जो आपके पैसों से रिलेटेड कमियां हैं उसको भी पूरा कर पाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया 10-10, यानी कोई चीज़ कंप्लीशन के लिए यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूँ, जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो चीटर्स हैं, ठीक है, धोखेबाज हैं, आपकी फैमिली का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी मनी का, उनकी अबंडेंस का, उनके मतलब उनको मैनिपुलेट करके उनकी मतलब अबंडेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हुए आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लोग हैं, यानी धोखा देने वाले चीटर हैं, बहुत ज़्यादा झूठे हैं एक नंबर के, एंड इन लोगों द्वारा आपको बहुत सारी पेनफुल एंडिंग्स मिली हुई है, डीप बाउंड्स मिले हुए हैं एंड आपको अच्छे से पता है ये लोग चीटर्स हैं, लायर्स हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं एंड कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। एंड दूसरी बात, सबसे ज़्यादा आपको ये भी पता है कि ये लोग द डेविल की एनर्जीज़ में, यानी कि ये लोग ऐसी चीज़ें भी करते हैं आप लोगों की, कई बार हमको अच्छे से पता होता है कि ये इंसान हमारे ऊपर ये चीज़ें कर रहा है एंड इस तरीके की सोच है इस इंसान की, इस तरीके की नेगेटिविटी है इस इंसान के अंदर हमारे लिए, बट फैमिली मेम्बर्स होने की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इफ़ यू आर स्पिरिचुअल बीइंग, डिवाइन से कनेक्टेड हैं आप बहुत ज़्यादा, तो याद रखिए डिवाइन ऐसा प्रोसेस आपकी लाइफ में तैयार करते हैं कि इन लोगों को डिवाइन स्वयं आपकी लाइफ से रिमूव करते हैं, इन लोगों को निकल कर भागना पड़ता है आप लोगों की लाइफ से। जस्ट लाइक का 6 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ की, ये आप लोगों की लाइफ से ज़रूर रिमूव होंगे, निकलेंगे आपकी लाइफ से एंड जो इनकी जो नेगेटिविटी है ये भी इन लोगों के साथ ही जाएगी, ठीक है। जो इनके देखिए ये किसी तरीके से बैलेंस भी नहीं है, कोई भी इनके अंदर कोई भी ऐसे कहते हैं ह्यूमैनिटी बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से आपके बारे में सोचें, आपके परिवार की खुशियों के बारे में सोचें। तो इन लोगों के अंदर जैसे एक ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें इन लोगों के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से ही आप लोगों की लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपकी खुशियाँ ख़राब हो रही हैं, आपकी लाइफ का बैलेंस ख़राब हो रहा है, ठीक है। आप पेन में जा रहे हैं बार बार, आपका मतलब कहते हैं ना कि आपका संतुलन बार बार खो रहा है, आपकी खुशियाँ ख़राब हो रही हैं, जिसकी वजह से आपकी कोई भी विश पूरी नहीं हो पा रही, उस ट्रैक पर नहीं आ पा रही है जिससे कि आप अपनी खुशियों को पूरा कर सकें। तो डिवाइन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जो पैसे से रिलेटेड है उसको सबसे पहले उस कमियों को हटाने के लिए आपकी लाइफ से इस तरीके के लोगों को रिमूव कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में एक के बाद एक नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक या एडिक्शंस या किसी न किसी प्रकार का तंत्र मंत्र कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो कहते हैं ना माइंड भी डिस्टर्ब रहे एंड आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब रहे एंड आप कोई भी खुशी को एंजॉय ना कर पाओ,
पाओ। 10 ऑफ कप्स यह बता रहा है कि आप किसी भी खुशी को इंजॉय ना कर पाओ, हमेशा दुखी रहो किसी न किसी वजह से। लेकिन यहाँ पर जस्टिस हो रहा है जैसा मैंने बताया। एंड साथ ही साथ 10-10 की एनर्जीज है, तो इस तरीके के लोगों को आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है, यानी 6 ऑफ सोर्ड्स यानी रिमूव किया जा रहा है। एंड जैसे ही ये एनर्जी आपकी लाइफ से आउट होगी, बाहर होगी, आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू हो जाएगी। एंड उसके बाद आपकी लाइफ का जो बैलेंस है बिल्कुल ट्रैक पर आ जाएंगे। और उसके बाद आपकी जो विश है वो अवश्य ही पूरी होगी, एक के बाद एक पूरी होगी, क्योंकि उस टाइम आप बैलेंस में हो जाएंगे एंड आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो द बॉटम कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स, ये बता रहा है कि आपको किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है, ठीक है। अपने कार्यों को करते हुए चलना है, ठीक है। जो भी आपका कॉन्फिडेंस है उसको बना कर रखना है, अपनी पॉजिटिविटी को बना कर रखना, अपनी स्ट्रेंथ को बना कर रखना है। एंड ऐसे लोगों से डील करने से चाहे अगर नहीं कर पाओ तो सारी चीज़ें डिवाइन पर सरेंडर कर दो। एंड इन लोगों को ज़्यादा आंसर बैक मत करो, क्योंकि ईश्वर देख लेंगे ऐसे लोगों को। एंड ईश्वर के आगे इन लोगों की एक भी नहीं चलेगी। इन लोगों ने जो भी किया है, देखिए सबसे चीज़ अब इस टाइम में मैं एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण जान चुकी हूँ कि यदि आप गलत कर्म कर रहे हो या अच्छे कर्म कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अच्छे कर्मों का भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। एंड साथ ही साथ आप गलत कर्म कर रहे हो तो आप कहीं नहीं जा सकते। आपका एक कतरे का कर्म भी है ना गलत, तो उसको पूरा किए बगैर यहाँ से आप हिल भी नहीं सकते हो, इस धरती से कह रही हूँ, ठीक है। तो आपका वो कर्म आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर इस बर्थ में नहीं कर पाए हो आप, तो नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट में नहीं कर पाओगे तो उससे नेक्स्ट, यानी कि आपको जो चीज़ आप इस धरती पर करोगे उस चीज़ को पूरा करके ही, आपको कंप्लीट करके ही यहाँ से मुक्ति मिलेगी। तो आपका गलत कर्म किया हुआ कहीं भी नहीं जाता। एंड साथ ही साथ आपके अच्छे किए हुए कर्म भी कहीं नहीं जाते, उसका भी आपको अच्छा फल अवश्य ही मिलता है। तो आपको अपने कर्मों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए किसी परिस्थिति के आगे। उसकी वजह से नेगेटिविटी को नहीं अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में, या ना ही कोई गलत रास्ता चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये है डिवाइन की तरफ से मैसेज किसी डिवाइन बीइंग के लिए कि उनकी लाइफ की जो विश है, जो इच्छा है, जो उनको अब इस टाइम ड्रीम्स में दिख रही है या मैसेजेस के माध्यम से या वीडियोज़ के माध्यम से बहुत ज़्यादा दिख रही है, वो पूरी क्यों नहीं हो रही इस टाइम। तो उसका रीज़न्स ये है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, एडिक्शंस डालते हैं उनकी लाइफ में। एंड ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, इविल आई, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, उनको डीप बाउंड्स देते हैं, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करके रखते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी तो आपकी विश कैसे पूरी होगी। तो इस तरीके की चीज़ों को ईश्वर हटा रहे हैं आपकी लाइफ से। एंड जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में। जैसे ही ये सारी चीज़ें रिमूव होंगी आपकी लाइफ से एंड आपकी सारी विश पूरी हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी विश अवश्य ही पूरी होगी। एंड पूरी होने का मतलब एक बैलेंस एंड ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड लाइफ, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करेंगे, डिवाइन सबसे, जैसे मैंने बताया, सारी चीज़ें हटाएंगे, तभी तो आप बैलेंस हो पाओगे एंड उसके बाद आपकी विश पूरी होगी। ओके, तो ये है मैसेज। आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लीजिएगा। साथ ही साथ 777 की एनर्जीज़ को ज़रूर गूगल करके देखें कि इसके माध्यम से ईश्वर आपको क्या एनर्जीज़ दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, एंड उसके द्वारा आपको उस टाइम में क्या चीज़ें समझ आ रही हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग उस पर वर्क कर पाओगे, समझ पाओगे कि डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं। साथ ही साथ 10-10 की एनर्जीज़ भी देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं बताने को आपको इसका मीनिंग बता दूं एज अ इस टाइम, लेकिन जब आप स्वयं देखते हैं ना, तो आपके सोचने का, आपके देखने का नज़रिया एंड उसमें से जो मैसेज आ रहा है उसको ग्रैब करने का आपका नज़रिया थोड़ा अलग होता है। तो आप जो चीज़ें समझते हो ज़रूरी नहीं मैं भी वही चीज़ समझूं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को अवश्य चेक करके देखें कि कोई भी नंबर, कोई भी साइन, कोई भी मैसेज आता है तो उसकी एनर्जी के द्वारा आपको किस तरीके की एनर्जी स्पीक हो रही है, तो उस पर अवश्य ही ध्यान दें, ठीक है। एंड किसी भी सिचुएशंस में गिव अप ना करें, ठीक है। एंड चलिए आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस देखते हैं क्या आ रहा है, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आपको उसके माध्यम से। ओके, तो सबसे पहला ही आया फाइटिंग एंजल्स मैसेज। तो इस टाइम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, मुश्किलों से, कठिनाइयों से में भी आप फाइटिंग कर रहे हैं ताकि वो बैलेंस में आ सके, ठीक है।
तो उसके बाद है ऑलवेज़ फाइंड अ रीज़न टू स्माइल, तो हमेशा खुश रहने के बहाने ढूंढने चाहिए। कभी भी एकदम से कोई सैड मोमेंट आया तो उसमें और भी खो नहीं जाना चाहिए, सैडनेस में नहीं जाना चाहिए, उसको हील करना चाहिए, लाइट अप करना चाहिए एंड उसको उसमें स्माइल बनना चाहिए, जिससे कि आप अपनी वाइब्रेशंस में आ सकें, यानी एक हाई वाइब्रेशंस। ठीक है, उसके बाद है फायर साइन, तो फायर साइन हो सकती है आपकी, यानी कि एरिस, लियो या सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है गाइडेंस, तो आपको गाइडेंस पे अवश्य ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंड किस किस मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है इन्फिनिटी, अनंत, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स इन्फिनिटी वे में आ रही है डिवाइन की, तभी इस तरीके का ड्रीम्स मैसेज आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैसेज ड्रीम्स एंड लोग भी आपको उसी तरीके के अपने ड्रीम्स में दिख रहे होंगे, अपनी लाइफ में दिख रहे होंगे एंड ऐसे लोगों से आप कनेक्टेड होना पसंद भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके जीवन में इन्फिनिटी वे में ब्लेसिंग्स आ रही है जो आपके लाइफ की हर खुशी को फुलफ़िल करेगी, आपके परिवार के जीवन में डिवाइन लव भरेगी, बहुत सारी खुशियाँ सुखद अनुभव भरेगी एंड आपकी विश एक के बाद एक पूरी होंगी। तो ये है आज का मैसेज, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट कि आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, एंड कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ओके, तो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, कीप स्माइलिंग एंड अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करे। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।